सबसे पहले हम ये सिद्ध करेंगे कि रेखा का मानक समीकरण क्या होगा प्रवणता के पदों में। तो लिखता हूं मैं रेखा का मानक समीकरण प्रवणता के पदों में। आओ इसको सिद्ध करते हैं। खूब अच्छे ढंग से ध्यान से देखो। x x डैश ये x अक्ष है, y डैश ये y अक्ष है और ये तुम्हारा मूल बिंदु है। एक रेखा है एल आर। हमें इस एल आर रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। यह रेखा, ये जो एल आर रेखा है y अक्ष में से c लंबाई का अंतखंड काटती है और ये एल आर रेखा x अक्ष के धनात्मक दिशा से थीटा कोण बनाती है। तो रेखा पर दो प्रतिबंध ठोके गए हैं। रेखा पर दो प्रतिबंध ठोके गए हैं। कौन कौन से? कि ये जो रेखा है, ये रेखा y अक्ष में से c लंबाई का अंतखंड काटती है और ये रेखा x अक्ष के साथ धनात्मक दिशा से थीटा कोण बनाती है। तो रेखा का समीकरण ज्ञात करो। देखो, किसी आकृति का, किसी वक्र का, किसी लाइन का यदि समीकरण ज्ञात करना हो तो उस पर एक बिंदु लेते हैं और उस बिंदु का निर्देशांक x, y मानते हैं। मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा किसी वक्र का, किसी आकृति का, किसी रेखा का यदि समीकरण ज्ञात करना हो तो उस पर एक बिंदु लेते हैं। हम इस रेखा पर एक बिंदु लेंगे P और इसका निर्देशांक x, y मानेंगे। अब हम क्या करेंगे? x में, y में, c में और थीटा में एक संबंध बनाएंगे। जो संबंध आएगा वही रेखा का समीकरण कहलाएगा। फिर से हमें उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो रेखा y अक्ष में से c लंबाई का अंतखंड काटती है और रेखा x अक्ष के साथ धनात्मक दिशा में थीटा कोण बनाती है। तो हमें रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। हम करेंगे क्या? इस रेखा पर एक बिंदु लेंगे, इसका निर्देशांक x, y मानेंगे। x में, y में, c में और थीटा में एक संबंध बनाएंगे। जो संबंध आएगा वही रेखा का समीकरण कहलाएगा। चलो करते हैं। बिंदु P से x अक्ष पर लंब खींच दो। P खींच दिया। अगर ये x है तो ये पूरी दूरी x होगा और अगर ये y है तो ये पूरी दूरी y होगा। ठीक। बिंदु R से तुम इस पर लंब खींच दो। R N खींच दिया। अगर ये C है तो ये भी C होगा और अगर ये X है तो ये भी X होगा। अब देखो, ये पूरी दूरी कितना है? ये पूरी दूरी y है और यहां से लेकर यहां तक कितना है? C है। तो इस पूरे y में से तुम C निकाल दो तो ये कितना होगा? ये होगा y माइनस C। अगर ये कोण थीटा है तो ये भी कोण थीटा है होगा, क्योंकि ये संगत है।
कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, संगत कोण बराबर होते हैं। देखो, एक ये रेखा है और एक ये रेखा, ये दो समांतर रेखाएं हैं और इन दो समांतर रेखाओं को ये एक तिर्यक रेखा काट रही है, इसलिए इस कोण का संगत कोण ये है। अगर ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। समझ में आया? अब आगे देखो, समकोण त्रिभुज पी एन आर में, PNR में इस कोण का टेन लो। टेन थीटा इजकल टू लंब बटा आधार। टेन थीटा इजकल टू लंब कितना है? y माइनस सी, तो y माइनस सी बटा आधार कितना है? x, तो यहां पर लिखेंगे x। टेन थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे? टेन थीटा की जगह पर लिखेंगे m y माइनस सी बटा x। देखो, यदि कोई रेखा x अक्ष के धनात्मक दिशा के साथ जितने अंश का कोण बनाती है, उस कोण का टेन रेखा की प्रवणता कहलाती है। ये जो रेखा है x अक्ष के धनात्मक दिशा के साथ थीटा कोण बना रही है, तो इस कोण का टेन क्या कहलाएगा? रेखा की प्रवणता कहलाएगा। रेखा की प्रवणता, चलो साफ लिखता हूं, रेखा की प्रवणता कहलाएगा। इसे हम m से दिखाते हैं, m इजकल टू टेन थीटा। तो टेन थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे? m बटा 1। y माइनस सी इजकल टू mx, तो y इजकल टू mx प्लस सी। एल आर रेखा का समीकरण क्या होगा? y इजकल टू mx प्लस सी। तो यदि कोई रेखा y अक्ष में से c लंबाई का अंतखंड काटे और x अक्ष के धनात्मक दिशा के साथ थीटा कोण बनाए, तो उस रेखा का समीकरण होता है y इजकल टू mx प्लस सी। ओके, आगे देखो। अभी तुमने देखा कि x डैश x अक्ष, y डैश y अक्ष और ये मूल बिंदु, ये रेखा है एल आर। ये जो एल आर रेखा है y अक्ष में से c लंबाई का अंतखंड काटता है, x अक्ष के साथ थीटा कोण बनाता है। तो इस रेखा का समीकरण क्या होगा? y बराबर mx प्लस सी होगा। यदि रेखा ऐसे जाए तो y अक्ष में से इतना काटेगा। यदि रेखा ऐसे जाए तो y अक्ष में से इतना काटेगा। और यदि रेखा मूल बिंदु से जाए तो y अक्ष में से कितना काटेगा? y अक्ष में से कुछ भी नहीं काटेगा। c कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो y बराबर mx और प्लस c की जगह पर 0, तो y बराबर mx। y बराबर mx किस रेखा का समीकरण है? y इजकल टू mx उस रेखा का समीकरण है, मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण है। देखो, x डैश, y डैश और ये मूल बिंदु, ये जो लाइन है मूल बिंदु से जा रही है।
तो मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण होता है y बराबर mx। क्योंकि c 0 हो जाता है, y अक्ष में से अंतखंड नहीं काट पाती है क्योंकि मूल बिंदु से जाती है। तो जब c 0 हो जाएगा, ये c 0 हो जाएगा तो y बराबर mx होगा, और जब y बराबर mx होगा तो रेखा मूल बिंदु से जाएगी। आगे देखते हैं।